हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। अपने चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े तो यार एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो यार रुक जाना और एक वीडियो को अंत तक देख लेना, फिर देखना आपको कुछ नया मिलता है या नहीं। देखो जैसा कि अपने चैनल पर प्लेलिस्ट चल रहा है सिर्फ 7 मिनट 1 बाय 1 सारे टॉपिक फिनिश। इसमें हम 9th 10th 11th 12th सभी का सिखा रहे हैं और हर वीडियो सिर्फ 7 मिनट का। 7 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं जाने वाला है। 7 मिनट के अंदर मैं आपको केमिस्ट्री का हर टॉपिक सिखाने वाला हूं। तो बेटा आज क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है हमारा विलियन और इसका वीडियो नंबर क्या है 9। तो आज 7 मिनट स्पेशल में क्या है, मिश्रित विलियन की नॉर्मलता निकालना। तो क्या बेटा तैयार हो मिश्रित विलियन की नॉर्मलता निकालना सिर्फ 7 मिनट में सीखने के लिए। तो बेटा कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ और मैं आपको सिखाता हूं 7 मिनट में मिश्रित विलियन की नॉर्मलता। तो बेटा आओ मैं सिखाता हूं आपको मिश्रित विलियन की नॉर्मलता। देखो मैंने क्या करा है यहां पर विलियन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 विलियन लिए हैं अलग अलग, ठीक है। 4 विलियन, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखो बहुत ही आज सिर्फ 7 मिनट में दिमाग में ठोक दूंगा मैं तुम्हारे इस चीज को, ठीक है। बस ध्यान से समझना। देखो क्या होता है मिश्रित विलियन की नॉर्मलता। देखो मिश्रित बाद में निकालेंगे, पहले नॉर्मलता पता होना चाहिए। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। भाई देखो ये विलियन है ना, ये विलियन बना होगा तो विलय प्लस विलायक, दो चीजें मिली होंगी ना, विलय प्लस विलायक। सेम इसमें होगा, सेम इसमें, सेम इसमें, ठीक है। अभी लास्ट वाले पर ध्यान मत दीजिएगा। अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, पहले वाले विलियन की सपोज पहले वाले विलियन की नॉर्मलता है 1, ठीक है, और दूसरे वाले विलियन की नॉर्मलता है 1.1, तीसरे वाले की नॉर्मलता है 1.2 और चौथे वाले की नॉर्मलता है 1. ठीक है। तो ये 4 नॉर्मलता है, चारों विलियन अलग अलग है। देखो मिश्रित विलियन कब बनता है, मिश्रित विलियन तो भैया तब बनता है जब इन विलियनों को आपस में मिला दें तो वो मिश्रित विलियन हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एक विलियन दूसरा तीसरा चौथा, भैया सारे विलियन को उठाया और एक बड़े से भगोने में मिला दिया। अब ये जो चारों विलियन अलग थे ये बेटा इसमें पहुंच गए। तो क्या अगर कोई आपसे इसकी नॉर्मलता पूछे तो क्या आप नहीं बता सकते हो? आप नहीं बता सकते हो। भाई आप जानते हैं इसकी 1, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। अरे तो इनको मिलाया ही तो है, तो इनकी मिलाकर जोड़ दो तो 1, 1.1, तो 1 प्लस 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.3। तो क्या मैं इन चारों को जोड़ दूं तो 3 2 5 और 1 6 यानी कि 0.6, 1 2 3 4 4.6। क्या ये जो आया ये सही जवाब होगा? क्या ये सही जवाब होगा? बेटा नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ना होता है कि चारों विलियन की नॉर्मलता हमें अलग अलग पता चल गई, हमने चारों को मिलाया और चारों की एग्जैक्ट निकाल ली, जो उनकी रियल वाली नॉर्मलता थी उसको जोड़ दिया उठाकर। ऐसे नहीं होती नॉर्मलता मिश्रित विलियन की। हाँ याद रखना बेटा, मिश्रित विलियन की नॉर्मलता क्या निकाल रहे हो, मिश्रित विलियन की नॉर्मलता। तो मिश्रित विलियन की जो नॉर्मलता निकाली जाती है ना, तो इतना जज्बातों में नहीं बहते हैं कि फटाफट उनकी जो नॉर्मल वाली नॉर्मलता थी उसको जोड़ दिया और मिश्रित की मिल गई। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा इस विलियन का अपना आयतन है और इस विलियन का अपना है, इस विलियन का अपना है, इस विलियन का अपना है। लेकिन जब चारों विलियन को मिलाया तो चारों के आयतन में भी तो जो फाइनल विलियन बना है तो इसके आयतन में भी तो बदलाव हुआ है ना। आयतन उतना ही थोड़ी ना है कि मिलने के बाद हो सकता है इसका आयतन घटा, या हो सकता है जब इन चारों को मिलाया तो इसका आयतन बढ़ गया हो सकता है। तो बेटा जब मिश्रित विलियन की नॉर्मलता निकालते हैं ना तो 2 चीजें फॉलो करते हैं। पहले निकालते हैं कुल आयतन, तो कुल आयतन को आप मान लीजिए V, और भैया सपोज इसका आयतन V1, इसका आयतन V2, इसका V3, इसका V4। तो चारों के आयतन को जोड़ दीजिए, V1 V2 V3 V4। अब इन चारों का आयतन जुड़ के जो इसका आयतन बनेगा, पहली चीज तो हम क्या निकाल लेंगे, चारों का आयतन। इस तरीके से डॉट 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 डॉट, कोई लिमिट नहीं कितने विलियन जुड़े होंगे।
फिर दूसरी चीज हम निकालेंगे नॉर्मलता। तो नॉर्मलता कैसे निकालेंगे? n गुणा v। अब क्या करेंगे आप? n गुणा v, ये इसके लिए है n गुणा v, तो आप लगाएंगे n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 b3। इस तरीके से डॉट 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 डॉट, बहुत सारे विलयन, जितने भी चाहो उतने विलयन मिला लो। बस याद रखिएगा जो ये वाला v है, ये है कुल आयतन, और ये जो है ये वो नॉर्मलता है जो हमसे पूछी जाएगी, जो हमें निकालना है। और बाकी आप जानते हो ये नॉर्मलता पहले विलयन की, पहले विलयन का आयतन लीटर में, दूसरे विलयन की, दूसरे विलयन का आयतन लीटर में। 7 मिनट पूरे नहीं हुए तो एक सवाल तो बनता है ना, जैसे मैं हमेशा करवाता हूं। तो अभी मैं एक सवाल आपको इसके ऊपर बताता हूं कैसे होगा, जरा आप फटाफट से, जल्दी से, मैं साइड में जाता हूं, आप इतनी बातों को नोट कर लो। देखिए बेटा, ये मैंने एक सवाल लिखा है और इस सवाल की धज्जियां उड़ाते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। क्या बोला है? 40 ml N/20 HCl 60 ml N/10 HNO3 को मिलाने पर मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? क्या बोला है उन्होंने कि HCl का एक विलयन है जो 40 ml है, जिसकी नॉर्मलता N/20 है, और HNO3 का एक विलयन है जिसकी जो 60 ml आयतन में है और उसकी नॉर्मलता N/10 है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 विलयन है तो हम कुल आयतन 2 विलयन का निकालेंगे। तो V1 प्लस V2, पहले का कितना है 40, दूसरे का कितना है 60, तो 40 प्लस 60 कर दीजिए, कुल आयतन आपका आ गया 100 ml। जोड़ने के बाद इतना आयतन आया, मतलब ये हमें V मिल गया। N1 V1, तो देखो N हमें निकालना है, V कितना है 100 बराबर N1 V1, देखो N1 N/20 इंटू V1, तो V1 कितना है इसका 40 प्लस N/10 इंटू 60। अब देखो जहां जहां n है वहां आप 1 लगाइए, तो n गुणा 100 बराबर N/20 का मतलब है नॉर्मलता दे रखी है 1/20 इंटू 40, इसका मतलब है 1/10 इंटू 60। देखो 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, तो आपका रह गया n इंटू 100 इज इक्वल टू 2 प्लस ये रह गया 6, 6 और 2 8, तो n बराबर 8, 100 को नीचे ले जाइए बटे में 100, भैया 2 स्थान पीछे किसका दो तो 0.08, ये आया आपका मिश्रित विलयन की नॉर्मलता।